गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि बताइए कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशंस। क्या है ये? तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, आइए इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है? 3x/2 + 5y/3 is equal to 7 and 9x + 10y is equal to 14। तो ऐसा करते हैं, x का कोएफिशिएंट 3/2, इसको a1 मान लेते हैं। a1 3/2 लिखेंगे। उसके बाद फिर ये b1 है, b1 कितना है? 5/3 और यहां हो गया c1, ये है 7। अब यहां पर a2 निकालते हैं। a2 ये 9 है और उसके बाद b2 यहां देख लेते हैं। b2 कितना है? b2 y का कोएफिशिएंट हो गया, ये हो गया 10 और यहां पर देखते हैं c2 और ये हो गया 14। अब हमें यहां पर निकालना है a1/a2। अब a1/a2 निकालने के लिए 3/2 और उसके बाद ये है 9, तो ये हो गया 3/2 इंटू 1/9। तो ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3, तो 1/6 आ रहा है, यानी एक रेशियो a1/a2 1/6 मिला। अब हमें b1/b2 निकालना है। तो b1 की वैल्यू 5/3 है और उसके बाद यहां पर ये कितना दिया हुआ है? 10। तो अब यहां लिखेंगे 5/3 इंटू 1/10, इसको काटेंगे तो ये तो 1/6 आया। अब c1/c2 देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गया। तो c1/c2 को देख लेते हैं। c1/c2 कितना है? तो ये है 7 और ये हो गया 14। तो इसको कट करेंगे तो 1/ कितना आया? 2। तो यहां पर हमें क्या मिला? ये हमें यहां पर देखने को मिला कि a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। c1/c2 की वैल्यू 1/2 है। तो यहां पर दिखा देंगे a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। तो ये कैसा है? इनकंसिस्टेंट तो ये वाला सही है, इनकंसिस्टेंट, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो चार ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन जहां रहेगा उसी को हम लोग यहां पर टिक कर देंगे, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, तो इनकंसिस्टेंट हो गया। इसे आप कॉपी कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं क्या है। यहां कह रहा है कि इफ द लाइंस गिवन बाय 3x + 2ky is equal to 2 and 2x + 5y + 1 is equal to 0 are parallel, then the value of k is, k की वैल्यू बताना है यहां पर। तो अब यहां देखिए कि याद रखिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन का दो वेरिएबल में है, तो ये दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां कहा है दो लाइन पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो ये एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसा करेंगे, यहां जो गिवन इक्वेशंस दिया गया है, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस, तो यहां जो लाइन की इक्वेशन है तो वो देखिए, यहां 3x + 2ky is equal to 2 लिखा हुआ है और यहां पर 2x + 5y + 1 है। तो कांस्टेंट टर्म को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसको देखिएगा कि वह एक तरफ कर लीजिए, चाहे आप उसको लेफ्ट में लिखिए चाहे उसको राइट में लिखिए। तो इसको लिखते समय यहां पर गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन जो है इसको ऐसे लिखेंगे, 3x + 2ky और इस 2 को हम इधर ले आते हैं, -2 is equal to 0। और दूसरा क्या है? एंड दूसरा जो है वह है 2x + 5y और ये तो +1 is equal to 0 है। तो अब एक काम ये करते हैं, ये ऊपर वाली इक्वेशन a1, x के कोएफिशिएंट को a1, तो ये हो गया 3, इसको y कोएफिशिएंट यहां 2k है, तो ये तो हो गया b1 और ये हो गया 2k और यहां है c1 कितना है? -2। अब यहां पर देखते हैं a2 कितना है? a2 हो गया
टू, B2 कितना हो गया 5 और C2 कितना है 1। तो अब हम यहां पर A1 अपॉन A2 निकालेंगे। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 निकालते हैं कितना आता है, तो A1 अपॉन A2 3 अपॉन 2 आया। अब B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं, B1 अपॉन B2 ये कितना आ रहा है इसको देख ले, तो B1 अपॉन B2 ये है B1 अपॉन B2, तो ये है 2K अपॉन 5। अब यहीं पर C1 अपॉन C2 भी निकाल लेते हैं, C1 अपॉन C2, तो ये -2 और कितना आ रहा है -2 1 आ रहा है। तो अब दो लाइंस या दो लाइन पैरेलल जब होती है तो इसका कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन रहती है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये रखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां पर हम लोग दिखा देंगे लाइंस आर पैरेलल, यहां कहा है ना लाइंस आर पैरेलल, तो यहां लाइंस आर पैरेलल है। तो जब लाइंस आर पैरेलल है तब यहां पर कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो अब A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, तो यहां रखेंगे 3 अपॉन 2। तो केवल हमें इसको भी आप चाहे लिख सकते हैं लाइंस आर पैरेलल नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2 हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, इसको आप मत लिखिए C1 अपॉन C2, बस केवल A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 लिखिए, या लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हमें केवल इन दो को लेकर चलना है, इन दो को। तो A1 अपॉन A2 रखेंगे और B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू 2K, तो ये हो गया 2K अपॉन 5। अब यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके K की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4K और ये इसके साथ और ये इसका मल्टीप्लाई होती हो गया 15, यानी K इज इक्वल टू 15 अपॉन कितना आ जाएगा 15 अपॉन 4। तो ये K की वैल्यू आ गई, ये तो कहा है K की वैल्यू बताइए, तो K की वैल्यू 15 अपॉन 4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4K और ये हो गया 15, तो K इक्वल टू 15 अपॉन 4। केवल हमें दो को ही लेकर के चलना है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इन दो ही में वैल्यू रख देंगे तो ये निकल आएगा। तो K की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 4। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहां दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कह रहा है x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि बताइए क्या इसका कोई एक सॉल्यूशन है कि टू सॉल्यूशंस है कि मेनी सॉल्यूशंस है कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये इक्वेशन है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको A1 लिख लेंगे। A1 x का ऑप्शन कितना है 1 लिख लेंगे। B1 कितना है यहां पर, B1 देख लेते हैं, तो ये है 2 और C1 कितना है, ये हो गया 5। अब A2 देख लेते हैं, A2 कितना है, A2 है -3 और B2 कितना है -6 और C2 कितना है, इसको भी निकाल लेते हैं, C2 है 1। तो अब A1 अपॉन A2 निकालते हैं, A1 अपॉन A2। अब 1 अपॉन -3 यानी कितना आया -1 अपॉन 3 आ गया। अब B1 अपॉन B2 निकालते हैं, B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 क्या है 2 है और यहाँ -6 है, काटते हैं तो 1 अपॉन 3। तो ये दोनों इक्वल आ गया। C1 अपॉन C2 को चेक कर लेते हैं, C1 अपॉन C2 ये 5 अपॉन 1 आया। तो अब यहां देखा जाए तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 जो है वो इक्वल नहीं है। ये कंडीशन कुछ इस तरह से आ गई, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। C2 इक्वल नहीं है क्योंकि ये 5 आ रहा है, 5.1 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो ये -1/3 है, भी -1/3 है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो नो सॉल्यूशन होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है, इसे आप कॉपी कीजिए।